इस पंचायत को हम लोग चाह रहे हैं कि प्रत्येक तो पहले स्वास्थ्य होना चाहिए। प्रत्येक गांव में नली रोड, नली ही नहीं था, रोड था। आज लोहिया स्वास्थ्य के द्वारा हम लोग को WPU दिया गया, डस्टबिन बांटा गया, सभी लोग दिया गया। लेकिन कुछ ऐसा जर्जर स्थिति है जो शहरों में मान के चलिए पिकअप हो, वैन हो दिया जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ टोटो रिक्शा दिया गया कि देहात में बहुत मुश्किल से हम लोग ले जाना पड़ता है। कभी कभी पलट जाता है, रास्ता नहीं है। हम लोग 2-4 बार जाके आवाज़ भी उठाएं, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्योंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं बाराचट्टी के, तो पूरे प्रखंड की मैं बात कहूं तो इसको कैसे आप मतलब डेवलप ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे कि सबसे बेहतर काम हो? सबसे बेहतर काम होगा कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग सभी मुखिया लोग हैं, हम लोग हमेशा मतलब महीना में एक बार मीटिंग करते हैं। मीटिंग किस तरह का योजना चलना चाहिए, किसी गरीब को लाभ किस तरह से मिलना चाहिए, बैठ करके हम लोग बैठक करके एक सलाह विचार से ही करते हैं। और करने के बाद में जो भी मुखियागण सब आते हैं उपस्थित होकर के जाओ गाँव में कोई भी स्थिति होता है तो जाके हम लोग टेम्पो उम्पो आम सभा करा के उन लोग को जागरूक करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर, साथ साथ कई मुद्दों को लेकर के मैं बातचीत करूंगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के 16 मार्च को भी धरना प्रदर्शन किया गया था। इस पे मुखिया जी का क्या कुछ राय है, इस पे बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला में बाराचट्टी प्रखंड का नाम पड़ता है और पंचायत का नाम है दिवनिया। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं राजू यादव जी हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं बाराचट्टी के। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बनने के बाद पहला हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पे भी बातचीत करेंगे। पहले तो राजू जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। बोलिए। पहले तो हम लोग जीत करके आए, तो जीतने के बाद में पहला मुद्दा हम लोग उठाए, डोंगल उंगल नहीं था। इसके बाद जानकारी होने के बाद फिर डोंगल उंगल बना, फिर विकास का काम चालू हुआ। चालू होने के बाद में फिर हम लोग फर्स्ट में हम लोग को इंदिरा आवास सरकार के द्वारा दिया गया, जिससे हम लोग सभी गरीबों को जो PM आवास योजना दिलाने का काम किए। जी, मतलब पहला जो कार्य आपने किया, पहला काम इंदिरा आवास किया हम लोग। उसके बाद में हम लोग जब जीतते हुए देखे पंचायत सरकार भवन का एकदम बहुत जर्जर स्थिति था। पहला तो पंचायत का मंदिर होता है पंचायत भवन सरकार, उसके नेतृत्व में हम लोग शौचालय टॉयलेट ये सब कुछ नहीं था, उसको हम लोग बनवाए, रिपेयरिंग किए, ताकि हर एक कर्मचारी आकर के यहाँ उपस्थित हो और लोगों को जानकारी दो हर एक चीज़ के बारे में, किसान के बारे में, योजना के बारे में। तो हमने सभी लोग को 1 महीना पर आम सभा करा के सभी को जानकारी देना चालू किया, जिससे आम ग्रामीण जनता जागरूक हो। जी, अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ है? 15वीं सिस्टम से नाला का हम लोग काम किए हैं, कुआं किए हैं। जहाँ महादली टोला में पानी पीने का बहुत कठिनाइयाँ था वहाँ कुआं किए हैं। उसके बाद में नल जल रिपेयरिंग किए, जहाँ जहाँ दिक्कत था नाला का काम किए, रोड का काम किए, जिससे लोगों को परेशानी होता था। जो सरकार आवंटन था जो दिए थे उस पर किए थे। अच्छा, ये बताइए कि मनरेगा के थ्रू क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है? मनरेगा के समय उत्पन्न पहले में और अब में क्या अंतर है? पहले अभी में बहुत अंतर है। पहले लोग तो जानकारी भी नहीं पता चलता मनरेगा होता क्या है, लेकिन हम लोग जीतने के बाद जो भी योजना था सभी पर बोर्ड लगाया गया। लगाने के बाद में सभी को जांच किया गया। अब पेड़ रह गया, तो पेड़ तो कहीं ऐसा था कि पेड़ है ही नहीं, योजना चल रहा है। उसके बाद में हम लोग लगा के जो अगर नहीं चल रहा था उसको बंद करा दिया गया। और फिर हम लोग सभी को लाभुकों को बोले पेड़ लगाइए, तभी आप लोग का पेमेंट होगा और निकासी भुगतान होगा। जी, PM आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोग को आवास दिलवाएं? PM आवास योजना के करीब 385 था। अभी तक हमारे यहाँ 352 मिल चुका है, 40 मिल चुका है। अभी 52 बाकी है, मात्र 52 बाकी है। टारगेट में नहीं है, बोले टारगेट जब बढ़ेगा तब हो जाएगा। लेकिन लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के क्या स्थिति है आपकी? लोहिया स्वास्थ्य के अभियान का बहुत अच्छा स्थिति है। हम लोग WPO गया जिला नंबर 1 में बनाया, बिहार में भारत में पूरे दूसरा स्थान, जिला में दूसरा स्थान, पहला स्थान है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना को जो आपने धरातल पर उतारा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए। अभी वहाँ से काम मतलब चल रहा है या क्या स्थिति है? पंचायत सरकार भवन तो अभी चल रहा है, और दूसरे में जर्जर स्थिति था, उसकी जगह में फिर मेरा नया अभी हुआ है। उसके लिए कर्मचारी और आपका अमीन को बुलाए थे। बुलाने के बाद ज़मीन का वो चयन करने के लिए
जो सरकार भवन को लेकर? सरकार भवन को या लेकर। पहले तो पंचायत भवन था? पंचायत भवन था, अभी सरकार भवन नया आया हुआ है, लेकिन जगह के लिए उसको थोड़ा सा अभी आए हैं, डेली दिखवा रहे हैं, काम किया जा रहा है। काम किया जा रहा है। अच्छा बताइए कि सुरक्षा को लेकर क्या, जब पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा, क्या आपने आवेदन किया? क्या स्थिति है? आवेदन किए हैं, लेकिन आज तक कोई स्थिति नहीं हुआ। हमारे यहाँ पूरे बिहार में जितना भी करीब करीब 8-10 मुखिया मारा भी गया, लेकिन हम लोग आवाज़ कम से कम 18 मारा गया। 18 मारा गया, आवाज़ 16 उठाते तारीख को रहे। जो धरना प्रदर्शन आप लोगों का था, उस दिन भी एक मुखिया मारा गया। हाँ, गुहार भी लगाया गया, और 16 तारीख को प्रदर्शन, उसमें भी मुखिया मारा गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो इन मुद्दों को लेकर क्या आप लोग मतलब क्या करते हैं? इन मुद्दों को लेकर हम लोग सरकार के आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई सुनवाई ही नहीं रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अधिकारों को लेकर क्या कहेंगे कि जब 29 निगम आप लोग के पास अधिकार में है और 29 निगम में देख रहे हैं कि किस तरह से कटौती किया जा रहा है, बहुत सारी योजनाओं को अब जीविका के थ्रू, आंगनवाड़ी के थ्रू काम करवाया जा रहा है। बहुत सा कटौती, ये आपका मनरेगा में भी चल रहा था, उसमें भी 20 योजना, 19 लेबर में 210 रुपया का, उसमें भी नहीं होता। यहाँ लेबर 350 रुपया मांगते हैं, इससे हम लोग भी बंद किया गया। अच्छा बताइए कि भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है, तो उनका भी कार्यकाल 5 साल का, आपका भी कार्यकाल 5 साल का। उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो पेंशन शुरू हो जाता है, और आप लोग का कार्यकाल समाप्त होता है तो कोई सुविधा नहीं। तो क्या आप लोग को भी पेंशन या अन्य सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल पेंशन मिलना चाहिए, जिससे हम लोग MP हों, सांसद हों, उन लोग तो उतना नहीं, लेकिन पंचायत ग्रामीण में 12 बजे रात को लोग भी गुहार लगाते हैं कि मुखिया जी ये काम है, तो 12 बजे दिन 24 घंटा हम लोग मेहनत करके, लेकिन फिर भी हम लोग को पेंशन नहीं दिया जाता है। जी, तो इन मुद्दों को लेकर के भी 16 मार्च को धरना प्रदर्शन किया गया था। जी। अच्छा बताइए कि 1 साल में तो आपने इतना डेवलपमेंट करने का काम किया, आगे आपने क्या सोचा है 4 वर्षों में कि कैसे डेवलप करेंगे? एक मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका ब्लूप्रिंट होगा? इस पंचायत को हम लोग चाह रहे हैं कि प्रत्येक, तो पहले स्वास्थ्य होना चाहिए, प्रत्येक गांव में नली ही नहीं था, रोड था। आज लोहिया स्वास्थ्य के द्वारा हम लोग को WPU दिया गया, डस्टबिन बांटा गया, सभी लोग दिया गया, लेकिन कुछ ऐसा जर्जर स्थिति है जो शहरों में मान के चलिए पिकअप हो, वैन हो, दिया जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ टोटो रिक्शा दिया गया कि देहात में बहुत मुश्किल से हम लोग ले जाना पड़ता है, कभी कभी पलट जाता है, रास्ता नहीं है। हम लोग 2-4 बार जाके आवाज़ भी उठाएं, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्योंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं बाराचट्टी के, तो पूरे प्रखंड की मैं बात कहूँ तो इसको कैसे आप मतलब डेवलप ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे कि सबसे बेहतर काम हो? सबसे बेहतर काम होगा कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग सभी मुखिया लोग हैं, हम लोग हमेशा मतलब महीना में एक बार मीटिंग करते हैं, मीटिंग किस तरह का योजना चलना चाहिए, किसी गरीब को लाभ किस तरह से मिलना चाहिए, बैठ करके हम लोग बैठक करके एक सलाह विचार से ही करते हैं। और करने के बाद में जो भी मुखियागण सब आते हैं, उपस्थित होकर के जाओ गाँव में कोई भी स्थिति होता है तो जाके हम लोग टेम्पो उम्पो आम सभा करा के उन लोग को जागरूक करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं और मुखिया जी और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं बाराचट्टी के, इन्होंने क्या कुछ कहा कि प्रत्येक महीने में एक दिन हम लोग जितने भी 13 मुखिया हैं, 13 मुखिया बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद सबसे जो जटिल समस्या होता है उस मुद्दे को लेकर के हम लोग निराकरण करने का भी कार्य करते हैं कि कैसे वहाँ पे सॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ मान सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर के, जिस तरह से 29 निगम हैं, 29 निगम में 20 सूत्री मांगों को लेकर के 16 मार्च को पटना में धरना प्रदर्शन भी किया गया था, ताकि सुरक्षा हो, मनरेगा में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसके अलावा जो जीविका को जो कार्य दिया गया है, आंगनबाड़ी में जो लोगों को जो काम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुखिया जो है केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायत सरकार भी है। तो पंचायत सरकार के अधिकारों में कटौती क्यों? अगर संविधान एक है, कानून एक है, फिर अधिकार में कटौती नहीं होना चाहिए। रहा सवाल पेंशन को लेकर के कि जब MP MLA का कार्यकाल 5 साल का है तो मुखिया जी का भी कार्यकाल 5 साल का है, तो इनको अगर 5 साल का हो जाता है तो कोई सुविधा नहीं। MP MLA को पेंशन शुरू हो जाता है, स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए कई सुविधाएं हैं, ट्रेवल्स का सुविधा है, तो उन लोगों को मिलता है। तो जब कानून है, संविधान है, फिर अधिकार में भेदभाव क्यों? मैं केवल बिहार का मैं बात बताता हूँ कि केवल करीब करीब 900 करोड़ रुपया जो है पेंशन के रूप में जाता है MLA MLC को। अगर उन पैसों को पंचायत के डेवलपमेंट में, वार्ड के डेवलपमेंट में लगाया जाए तो कितना बेहतर काम होगा। इसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर के भी क्या कुछ इन्होंने ने कहा। अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी।
होना चाहिए। तो इनका कहना है कि बिहार में जब जातिगत जनगणना हो रहा है, ये होना चाहिए। कारण कि जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करते हैं, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।